हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हो गई है सुबह, मम्मी कर रही हैं पूजा और मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, जस्ट उठी हूँ, थोड़ा लेट हो गई उठने में। और यहाँ ये फैली हुई है हरी मिर्चें, क्योंकि फ्रिज में इस डब्बे में रखी थी बट इनमें काफ़ी पानी पानी सा भर गया जबकि डब्बा बंद था, तो इसलिए ये गल के ख़राब ना हो जाए तो हमने इनको टेबल पर बिछा दिया है कपड़े के ऊपर। ऊपर से चल रहा है पंखा तो ये सूख जाएंगी। और यहाँ बना रही हूँ मैं सुबह की चाय। चाय के साथ मम्मी ने आज बना दिया था ब्रेकफास्ट पूजा के पहले ही, तो मुझे आज भी कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ मम्मी ने बनाई थी सेवी यानी कि बैम्बिनो, जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि नहाने वाने जाएंगे बाद में, पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता, नहीं तो कल की तरह होगा कि मैं भागती दौड़ती ही रह जाऊंगी और ना नाश्ता टाइम पे होगा ना खाना। तो चलिए, यहाँ चाय नाश्ता किया मैंने सुकून के साथ। उसके बाद किया ऑफिस का काम और सबसे पहले शुरू किया सबसे ज़रूरी काम, कपड़े धोने का। तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए हैं ताकि जब तक मैं बाकी काम निपटाऊँ ये धुलकर हो जाए तैयार और इनको मैं टाइमली सुखा दूँ और ये सूख जाए। यहीं पर इतनी देर में आ गई थी हमारी हाउस हेल्प। तो आज नंबर था बाथरूम्स की सफाई का। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो दिवाली की सफाई है ना, वो अभी से ही शुरू हो गई है क्योंकि पेंट करवाया था। तो वैसे तो बाथरूम हम लोग खुद ही क्लीन करते हैं, लेकिन आज हमें बाथरूम इसलिए क्लीन कराना था क्योंकि पेंटिंग के ना बहुत सारे निशान अभी भी टाइल्स पर रह गए थे, जो कि भैया ने किए नहीं थे साफ। कहा तो था कि हाँ मैं क्लीन करके जाऊंगा, बट हमें बेवकूफ़ बना के थोड़े बहुत जो सामने सामने दिख रहे थे वो पोंछ दिए और काफ़ी किनारों में पेंट के दाग वगैरह थे। तो आज हम सारे टाइल्स को गीले कपड़े से साबुन से पुछवा रहे थे ताकि पूरी तरह से सफाई हो जाए। इतनी देर में मैंने सोचा कि मम्मी ने दाल तो भिगा ही दी थी, बल्कि एक्चुअली पका के भी रख दी थी, तो क्यों ना मैं उसमें छौंक लगाने का काम कर दूं। तो यहाँ मैंने एक बढ़िया सा तड़का बनाया और दाल को कर दिया फ्राई। इसी के साथ चावल भी आसान थे तो सोचा चावल भी बना लेते हैं, ताकि नहाने के बाद आज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही मचेगी दौड़ भाग। A few moments later. जितनी देर में मैंने दाल छौंकी उतनी देर में एक बाथरूम की सफाई हो गई थी डन। और यहाँ चल रही है दूसरे वाले बाथरूम की सफाई, जहाँ आप देख सकते हो टाइल्स ऑलरेडी चमक गई हैं। पेंट होने की वजह से और घिसाई होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा धूल भी चिपक गई थी टाइल्स में, तो वो गंदी दिख रही थी। और यहाँ आप देख ही सकते हो फ्लोर पे पेंट के कितने सारे निशान हैं। तो बस मेड कर रही थी उसका काम और यहाँ मैं आ गई ये छोटे छोटे मच्छर कीड़े मारने, जो कि बारिश के मौसम में आ जाते हैं और आलू प्याज के आसपास मंडराते रहते हैं। इसी के साथ मैंने सोचा अब यहाँ पर जब मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही रही हूँ तो क्यों ना चावल और रोटी का काम भी कर दूँ, ताकि एक बार में किचन के काम से मिल जाए फुर्सत। फिर देखूंगी ऑफिस का काम और बाकी घर के छोटे मोटे काम। तो यहाँ मैंने एक साइड पर रख दिए चावल पकने के लिए और एक साइड बनाने लगी रोटी, ताकि मल्टीटास्किंग से मेरा टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो। बस यहाँ रोटियाँ बनाकर मैं हो गई फ्री। उसके बाद मैंने लगे हाथ सफाई भी कर दी, फटाफट से चकला बेलन भी धोकर रख दिया क्योंकि मेड जा चुकी थी, और किचन का स्लैब भी जो है वो साफ कर दिया, क्योंकि अगर मम्मी स्लैब गंदा देखती हैं तो बहुत गुस्सा करती हैं। उनका रूल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चकला बेलन हमेशा तुरंत धो के रखना है और उसके बाद स्लैब जो है प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा साफ करना है। तो डांट से बचने के लिए नहाने के पहले मैंने ये सारा काम कर दिया। अब मैं आराम से जाके ईजिली फ्री होकर नहाकर आराम कर सकती हूँ और साथ में ऑफिस का काम कर सकती हूँ। इतनी देर में मेरे चावल भी पक गए थे, तो हम लोग जैसे माड़ निकाल के भगोनी में बनाते हैं, मैंने उनका माड़ भी निकाल दिया और मेरा काम हो गया खत्म। अब मैं जाती हूँ नहाने और फिर मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. हेलो जी, सो आज मेरी मुलाकात हो रही है आपसे एकदम नहा धो के। इसके पहले आपने मुझे देखा नहीं था, बट हाँ मैं काम करती जा रही थी। सुबह थोड़ी सी लेट उठी क्योंकि थकान ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत तो कर देते हैं। आपसे मिल मैं थोड़ी देर बाद लूँगी और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन निकला मेरा, क्योंकि अच्छा हुआ सारा लंच वगैरह बन गया, नाश्ता मैंने टाइमली कर ही लिया था। तो अब मैं टाइम से नहा कर आ गई और मुझे लंच की कोई चिंता नहीं है। और आज मेरा जो वर्कलोड है वो भी थोड़ा सा कम है, तो ऐसा नहीं होगा कल की तरह कि मैं रोटियाँ बना रही हूँ और साथ में मीटिंग भी कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं फिलहाल 1 और 1 सवा कुछ बज रहे हैं। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि लंच की तैयारी हो चुकी है और ऑफिस का वर्कलोड भी कम है, फिलहाल चल रहा है लंच टाइम, तो क्यों ना घर के कुछ बचे हुए काम हैं, फोटो फ्रेम्स वगैरह लगाना और 1-2 और छोटे मोटे काम वो कर लिए जाएं, ताकि काम धीरे धीरे करके निपटता जाए। इसके पहले कि मेरी ऑफिस की कोई बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, ये छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं। और काम तो पता नहीं चलता एक्स्ट्रा कब कहाँ से चला है, उड़ते तीर की तरह, इसलिए जो जो सामने दिख रहा है वो करते जाते हैं और उसके बाद करेंगे लंच। सो जी, काम की शुरुआत करने के लिए मुझे वापस से आना पड़ा किचन में, क्योंकि आज हमारी जो मेड है वो बर्तन धोकर इसकी टोकरी जो है बाहर रख के चली गई थी बैल्कनी में, भूल ही गई अंदर लाना। और मुझे भी याद नहीं रहा कि आज मैंने बर्तन नहीं जमाए हैं, तो मैं सीधे ड्राइंग रूम में काम करने चली गई। जब बैल्कनी में आई तब पता चला कि ओहो ये काम भी तो रह गया है। तब जाके मैंने इस टोकरी को अंदर लाया और सारे बर्तन जमाए। अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में, जहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाने हैं। ये है गणपति जी की एक फ़ोटो जो मुझे पहले रूम में थी, अब हम लगा रहे हैं यहाँ ड्राइंग रूम में, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3M टेप।
वही टेप जिससे मैंने पहले फ़ोटो फ्रेम्स चिपकाए थे, तो ये बहुत बढ़िया चिपकाता है, इसलिए मैंने ये जो बाँसुरी भी है ना, ये भी इसी से चिपका दी। अदरवाइज़ ऊपर से टेप लगाओ तो वो बड़े गंदे गंदे निशान दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिकर लगाया, उस पर गणेश जी की मूर्ति फ़ोटो, और उसके ऊपर लगाई बाँसुरी इसी 3M के टेप से। अब टेप जब मेरे हाथ में आ ही गया था, तो मैंने सोचा टेप से रिलेटेड सारे काम एक बार में ही निपटा दिया जाए, बार बार जाके टेप कौन लगाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स थे, आपको याद होगा मैंने निकाले थे, उन सभी फ़ोटो फ्रेम्स को मैं टेप से चिपकाती गई एक साथ, ताकि जब मैं वॉल पर चिपकाने जाऊँगी तो बस इसका पीछे का स्टिकर निकालूंगी और एक बार में सारे फ़ोटोज़ जो हैं उनको चिपका कर अपना काम करूँगी ख़त्म। और मम्मी कर रही है आज मेरे पुराने उधड़े कपड़ों की सिलाई, क्योंकि वो बहुत दिन से रखे हुए हैं और पुताई के चक्कर में ये काम डीले हो गया। और ये देखिए, ये मेरा फ्रेम आपको याद होगा टूट गया था निकालते वक्त, जिसे मैं अब बनवा कर ले आई हूँ। हालांकि जब बनवाने गई थी तो व्लॉग करना भूल ही गई, बट हाँ, ये बनकर अच्छे से आ गया है एकदम नया होकर। तो इन सब पे लगा देते हैं टेप, और जब तक मम्मी की कपड़ों की सिलाई चल रही है उनको करने देते हैं उनका काम, और यहाँ मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो यहाँ मैं देखने लग गई थी ऑनलाइन कि मेरे फोटोज़ का अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा कैसा लगेगा। ये मैंने पिछली बार भी किया था, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसी तरह से पिछली बार फोटोज़ लगे हुए थे। तो मैं जब भी फोटोज़ लगाने होते हैं पहले एक बार डिजिटली चेक कर लेती हूँ, क्योंकि दीवार पे तो आप चिपका के देख नहीं सकते। यहाँ पर आपको देखने से पता चल जाता है कि कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, और कितने जगह को ये ऑक्यूपाई करेगा हम जिस भी अरेंजमेंट में लगाएंगे उस हिसाब से। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा था पिछली बार, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि ये वर्टिकल वाला लंबा वाला जो अरेंजमेंट है इसको लगाऊंगी, ये कम जगह लेगा। और अगर फ्यूचर में हमें और फ्रेम्स भी ऐड करने हैं तो वो करने के लिए भी इसमें ऊपर नीचे और दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट काफ़ी जगह बच जाएगी। तो बस अरेंजमेंट तो मैंने यहाँ पर कर लिया था फिगर आउट। तो अब मैं चढ़ गई सोफे पे अपना काम पूरा करने के लिए, और यहाँ मैं एक बार लगा के देख रही हूँ कि वैसा वाला अरेंजमेंट जो मैंने देखा है अभी डिजिटली ऑनलाइन, वो दीवार पर कैसा लगेगा। तो बस जी, अरेंजमेंट तो समझ आ ही चुका है और फोटोज़ पे लगा हुआ है टेप ऑलरेडी। अब बस मुझे इनके टेप के पीछे से निकालने हैं स्टिकर्स, और दीवार पे इन सारे फ्रेम्स को करना है स्टिक। तो जैसे कि मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी मन में किया हुआ है कि ये फोटो फ्रेम्स किस एंगल पे आने चाहिए, किस हाइट पे आनी चाहिए, एक दूसरे से कितना दूर होना चाहिए, वो एकदम सही और सटीक बैठे दीवार पर जब मैं चिपकाऊँ, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो बड़े 2 फ्रेम्स हैं इनको लगा दिया है क्रिस क्रॉस में या जिग जैग में, ताकि इनके बीच की जो जगह बचेगी उसमें मैं छोटे फ्रेम्स को अपने हिसाब से आसानी से फिट कर सकती हूँ। और देखिए, मेरा ये जजमेंट काफ़ी बढ़िया निकला। ये सारे फ्रेम्स काफ़ी कम जगह घेर रहे हैं और ऐसे अरेंजमेंट में अच्छे भी लग रहे हैं। अब जो हम आगे फ्रेम्स मंगाएंगे उनके लिए काफ़ी जगह है। बस लगे हाथों फिर मैंने सोफ़ा भी साफ़ कर दिया, जो स्टिकर गिराए थे उसके वो सब सोफ़े पे गिरे थे, तो उसको झाड़ कर साफ़ कर दिया। और यहाँ मैं आ गई हूँ हथौड़ी लेने। किस लिए? अभी बताती हूँ किस लिए। सो ये सारा काम हो ही रहा था, इतने में अगेन मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसका नोटिफिकेशन आया। यहाँ देखिए, मैं सुबह ये टेबल क्लॉथ जो है उसको धोकर डाल ही चुकी हूँ, वो सूख गया है। और उसके बाद धोया है मैंने एक बहुत ही बड़ा और भारी सामान, जो कि है ये ग्रीन वाला नेट। जी हाँ, ये आपने हमारे रूम की बालकनी में लगा हुआ देखा होगा। इसको हम लगाते हैं जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा आती है, उससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, गर्मी में तेज़ धूप से बचने के लिए। तो वो पेंट में गंदा हो गया था, तो वो मैंने यहाँ धो लिया है। इतने में बेल बज गई थी, तो आ गए हैं पेंटर भैया। इनका थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी था, जैसे आपने कल देखा कि रस्टिक करके चले गए थे ये बेडरूम के बाहर बालकनी में, बट उस पर आज होने वाला है पेंट। और क्योंकि ये पर्दा भी वो निकाल के गए थे, तो आज ये पर्दा भी चढ़ाना था, और पर्दा मेरा एकदम टाइम से धुलकर हो गया है रेडी। तो ये देखिए, ये है वो रस्टिक की वॉल जिसको कल ये बनाकर गए थे, और क्योंकि मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो ये अच्छे से सूख गया है। इसके ऊपर बस आज आकर कर रहे हैं ये पेंट। हालांकि पहला पेंट इन्होंने येलो कर दिया है, और फिर बाद में बोले अरे मैम गलती से मैंने येलो कर दिया, यहाँ तो वाइट करना था। तो बस उसी येलो को दबाने के लिए अब ये 2-3 कोट ऊपर से वाइट के कर रहे हैं, जिसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पीला तो बैकग्राउंड में नजर आ ही रहा है। इतनी देर में मैंने और मम्मी ने सोचा कि चलो पर्दा जो है उसमें ये वाले हुक्स लगा लेते हैं। जब तक भैया का काम होगा हमारे हुक्स लग के तैयार हो जाएंगे और पर्दा डायरेक्टली चढ़ जाएगा उसके रॉड पर। ये काम हम कर ही रहे थे, इतने में चली गई लाइट, और वो भी 2 मिनट के लिए। तो अच्छा हुआ जल्दी आ गई, हमारा काम बीच में नहीं रुका। यहाँ पर भैया ये जो कबूतर वाली नेट है इसको भी फिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये सब खुला छोड़ के ये लोग चले गए थे बीच में काम छोड़ के, और हम इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। तो आज ये आए हैं, तो अपना बचा कुचा काम जो इन्होंने प्रॉमिस किया था और खुद से हटाया था वो पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ नेट भी लग गया, और ये जो पर्दा है ये भी अच्छे से टंग गया है। ये देखिए कितने बढ़िया से ये टंग गया था। और क्योंकि आज मौसम अच्छा है, हवा बढ़िया चल रही थी, तो
फिलहाल मैंने इसको खोल दिया है हवा का सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए। तो देखिए रस्टिक की जो वॉल है ये हो गई है पेंट, यहाँ पर हमारा कबूतर का नेट अच्छे से फिक्स हो गया है और जो पर्दा है वो भी ऊपर अच्छे से टंग गया है। तो ये सारा काम हो गया है पूरा। अब पेंटर भैया का कोई काम नहीं बचा है। हाँ, अगर सीलन और है तो ज़रूर बुलाना पड़ेगा। 2 hours later. और हो गई है रात तो नहीं, एक्चुअली शाम, बज रहे हैं 7:30। फिलहाल मम्मी ने यहाँ पर खिचड़ी जो है वो भिगोकर रखी थी और छौंक दी थी, तो ये हो गई है बनकर तैयार। इस बार हमने छिलका मूंग की खिचड़ी बनाई है। हर बार तो धुली हुई मूंग की येलो खिचड़ी बनाते हैं, बट इस बार छिलका मूंग बनाई है क्योंकि ये ग्रीन वाली खिचड़ी ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें हम थोड़ा प्याज का तड़का लगाते हैं, नॉर्मल खिचड़ी की तरह नहीं, पुलाव की तरह बनाते हैं। क्योंकि मूंग की जो सिंपल खिचड़ी होती है उसमें तो हींग और नमक मिर्च के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसमें हम प्याज, खड़े गरम मसाले, ये देखो आप, सब कुछ डालते हैं, तो ये खाने में मज़ा आता है। एकदम मसालेदार खिचड़ी होती है। तो यहाँ हो गया है हमारा डिनर रेडी। और यहाँ मम्मी को ऐसा लग रहा था कि शायद जो दाल है इसमें वो कच्ची रह गई है, पूरी तरह से गली नहीं है, तो वो यहाँ दाना चेक कर रही थी, बट वो अच्छे से गल गया था। तो अच्छा है हमें इसको और देर सिम पर नहीं रखना पड़ा, नहीं तो और काम बढ़ जाता। बस फिर यहाँ घी का जो डब्बा है उससे घी निकल नहीं रहा था, थोड़ा नीचे नीचे बचा है और किनारों पे। तो यूजुअली लोग कहते हैं ना कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ा कर लो, तो मैंने सोचा क्यों ना डब्बा ही गैस पे रख दो, उंगली को आड़ा टेढ़ा क्यों करना है भाई। तो बस डब्बे को उठा के मैंने रख दिया गैस पर, स्लो गैस पर ऑब्वियसली, नहीं तो जल जाता। स्टील का डब्बा है तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पर सिम पर गर्म होने के लिए। अपने आप घी जो है वो पिघल कर नीचे आ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। साथ में हम ले रहे हैं दही। पापड़ लेने का मन नहीं है क्योंकि रात को पापड़ वगैरह सोडे की चीज़ें थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं, तो बस यहाँ पर घी में मैं कर लूँगी थोड़ी सी मिर्चें फ्राई, वो भी सिंपल मिर्च नहीं, ये मठे वाली मिर्च। ये मठे वाली मिर्चों में ना नमक भी होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका, तो ये मुझे और मम्मी को दोनों को पसंद है। तो ये जो घी यहाँ पर डब्बे में गर्म हुआ है इसी में मैंने डाल दी मिर्चें और इनका थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा तो ये मिर्चें इस गर्म घी में एकदम तड़क गई। तो ये जो तड़का है इसकी तो बात ही अलग ही, ये मिर्चियाँ खाने में बड़ी अच्छी और क्रिस्प लगती हैं। तो बस घी का काम हो गया, मिर्च हमारी कड़क गई हैं, खिचड़ी तो तैयार है ही, दही मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ मम्मी को मैं दे देती हूँ खाना टाइम पर, क्योंकि उन्हें फिर इंसुलिन लेना होता है शुगर के लिए। तो ये हो गई उनकी थाली रेडी। मुझे अभी लगेगा टाइम, क्योंकि वैसे दिन में तो मेरा ऑफिस का काम कम था, बट शाम को बढ़ जाता है। ऑब्वियसली यूएस की कंपनी है तो उनका सुबह अभी होती है तो काम बढ़ जाता है, तो मैं खाऊंगी काम पूरा करने के बाद। 2000 years later. हाँ जी, सो बज रहे हैं 10 और शाम को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। नॉट रियली 10, मुझे लग रहा था 10 बज रहे हैं 11। शाम को बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया और बीच बीच में ये घर के काम कराते, पेंटर भैया से काम कराते, पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। तो मैं कुछ व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। अभी तक काम कर रही थी, अभी तक मैंने जो लैपटॉप है उसको ऑफ भी नहीं किया है। तो चलिए, बहुत देर हो गई है। अच्छा हुआ आज लाइट खाना खा रही हूँ, खिचड़ी, नहीं तो इतनी देर से खाती तो इनडाइजेशन हो जाता। चलिए अब मैं करती हूँ डिनर, लैपटॉप करती हूँ बंद और सोती हूँ, क्योंकि कल फिर जल्दी उठना है, कहीं जाना है। कहाँ जाना है आपको बताऊंगी नहीं, सीधे अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसी के साथ कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।